यहाँ पे हमें जो है बरसाती नाले में बड़ी दिक्कत होती है। बरसात के ओवरफ्लो की वजह से बरसात में इतना ज़्यादा नाला आता है कि हमें रात को भी नींद नहीं आती है। किसी ने बड़े बड़े कोर्स कर रखे लड़कों ने, कोई मोमोज बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा। यहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए, एक डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए यहाँ पे इस नज़दीक में। जब तक पप्पू रहेगा तब तक कुछ नहीं होने का। पुल वगैरह टूट रहे हैं, सरकार ने बनाए जो, वही देख लो आप, वो भी टूट रखे हैं सारे। जहाँ भी नए बन रहे वहीं से टूट रहे, वो पुराने ऐसे ही खड़े हुए। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ही रिपेयर मत करें जो बनाई गई है, जहाँ पे बनाई नहीं गई है उन चीज़ों को भी संज्ञान में लिया जाए। अब ऊपर से दबाव बनेगा तभी तो अच्छे से बनेंगे। पहले यूपी जो बहुत लंबा था, हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था। पुलिस की भर्ती हुई, किसी चीज़ की भर्ती हुई तो उधर वाले ले जाने थे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने कुछ ही चुनिंदा लोगों के लिए ही विकास करें। रोजगार पे उंगली उठाओ, रोजगार मिलना चाहिए पब्लिक वो युवा को। अगर रोजगार मिल गया तो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बेस्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं विकासनगर विधानसभा के मेहुवाला खालसा एरिया में और यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर के बाद हिमाचल का सिरमौर डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और पीछे 6-7 किलोमीटर के बाद जौनसार का एरिया शुरू हो जाता है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वो कैसे रह रहे हैं और देखते हैं यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। तो लोगों से पूछते हैं यहाँ पे कुछ सवाल, यहाँ के कामकाज के बारे में, यहाँ के विधायक के बारे में और क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना काम हुआ इतने टाइम पे यहाँ पे। नमस्कार जी, मेरा नाम है भाग सिंह और यहाँ मेहुवाला खालसा में बहुत काम हुआ है। मेन सड़कों का, नालियों का और ख़ास करके जो रोड किनारे गंदगी है, बहुत गंदगी साफ़ हुई है यहाँ पे। हमारे जो प्रधान हैं यहाँ के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे और जो मुन्ना चौहान है वो अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई ख़ास जो नाली नुली हैं वो भी पक्की बनेगी यहाँ पे कुछ दिनों बाद। पक्की बनेंगी? पक्का बनेगी, अभी नहीं बनी, बनेगी पक्का। तो विधायक कितनी बार आते हैं यहाँ पे देखने के लिए? कई जानकारी बार आते हैं जी, कई बार यहाँ पर मेहुवाला खालसा में कई बार आते हैं। वो घूमते हैं, राउंड करते हैं, पूछते हैं लोगों से। उनका घर है यहाँ पे? घर विकासनगर में है, यहाँ नहीं है। विकासनगर में घर है उनका और यहाँ आते हैं, देखते हैं, पूछते हैं लोग क्या समस्या, क्या समस्या नहीं है, सब पूछते भी हैं आगे, मिलते हैं लोगों से आगे। मैं हफ्ते में 2-3 बार आते हैं, फिर कभी कभार, कभी हफ्ते में 1 बार आते हैं और लोगों से पूछते हैं समस्या क्या है, उसके बारे में पूछते हैं। और अच्छा काम कर रहा है जी, अच्छा काम हो रहा है, बीजेपी सरकार से अच्छा काम हो रहा है। आप क्या करते हो यहाँ पे? मैं तो ऐसे ही, दुकानदारी हमारी है, दुकानों में रहते हैं, दुकान करते हैं अपनी। और बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो कैसा लगता है, उनका फ्यूचर कैसा है यहाँ पे? फ्यूचर अच्छा है जिनका, जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से अच्छा है। जो काम हो रहा है ना उसके अनुसार देखे बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या लगता है 27 में मुन्ना सिंह चौहान को ही देना चाहिए टिकट? चौहान ही आएगा दोबारा यहाँ, दोबारा 27 में दोबारा मुन्ना चौहान से आएगा यहाँ। कांग्रेस से कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं लगता है जैसा आपको? कांग्रेस का कोई नहीं है जी, कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं है, कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं है, कांग्रेस की चांस भी बहुत कम है। अभी तो आप बोले थे कुछ काम नहीं हुआ है। नहीं, कुछ काम हुआ है, काम नहीं, कुछ हो रहा है, कुछ काम हुआ है। नहीं, कांग्रेस का कुछ नहीं किया ना, कांग्रेस के चांस हो गए यहाँ। कांग्रेस के चांस नहीं है, बीजेपी का चांस है यहाँ। बीजेपी की अच्छा काम कर रही है। देखो जितना भी काम हुआ है उसके अलावा क्या काम होना चाहिए और यहाँ पे आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से देखिए है, थोड़े बहुत तो काम है। यहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए, एक डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे, डिग्री कॉलेज बनना चाहिए यहाँ पे इस नज़दीक में। दूर है लेकिन डाक पत्थर में है, लेकिन यहाँ नज़दीक होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री कॉलेज की जरूरत है यहाँ। यहाँ के बच्चे कहाँ जाते हैं फिर डिग्री कॉलेज में? डिग्री कॉलेज नहीं है, कुछ देहरादून जाते हैं, कुछ वहाँ जाते हैं, पर देहरादून दूर पड़ता है ना उनको, तो इसलिए इस इलाके में होना चाहिए भाई। कितने बच्चे होंगे इस इलाके में जो कॉलेज जाते हैं? बहुत बच्चे हैं, पर कुछ वहाँ देहरादून जा रहे हैं, देहरादून बहुत बच्चे, बसें बहुत जा रही है यहाँ पर देहरादून की, और सब बसों में जा रहे हैं, कोई अपनी बाइक से जा रहे हैं, कोई टैक्सी करके जा रहे हैं। कि देहरादून सब कॉलेज मैक्सिमम कॉलेज सारे देहरादून में हैं, यहाँ कॉलेज कोई नहीं है। और स्कूल वगैरह कैसे हैं यहाँ पे? स्कूल तो ठीक है, सरकारी? इसका स्कूल भी ठीक ही है नॉर्मल, तो कॉलेज नहीं है, कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक कॉलेज, डिग्री कॉलेज की बहुत ज़रूरत है खास। बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या काम हो रहा है क्षेत्र में? मेरा नाम रमेश कंडवाल। क्षेत्र में विकास हो रहा है, विकास की चारों ओर ये चौड़ी सड़क हो रही है, 4 लाइन की। पुल निर्माण, जो पहले पुराने पुल थे वो भी चौड़े हो रहे हैं। और ठीक है, आज से 20 साल पहले जहाँ सारे मकान कच्चे थे, फूस के थे, अब कोई भी मकान कच्चा नहीं इस गांव में रहा। सब जगह जो है बढ़िया हो रहा, बढ़िया। विकास मतलब सिर्फ रोड ही थोड़ी ना होता है,
विकास हर एक चीज़ में हो रहा है, नालियाँ हैं, बिजली है, पानी है, ये विकास नहीं है पूरा फ्री नहीं मिल रहा भाई, ये जितना यूज करोगे उतना ही मिलेगा। बिजली पानी की सुविधा है। हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ के बच्चे नौजवान तो यहाँ से दूर जा रहे हैं देहरादून। यहाँ पे डाक पत्थर में 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर गवर्नमेंट का, और फिर इधर डिग्री कॉलेज कोई नहीं है, फिर यह है देहरादून में। पढ़ाई का थोड़ा है इधर बैक। और जो पलायन की बात बोलते हैं ना उत्तराखंड के गाँव में, वो कैसा है यहाँ पहाड़ों पे? पे तो जब नौकरी करनी है पहाड़ों पे तो रोजगार है नहीं, तो नीचे ही प्लेन में ही आएंगे सब। तो विकास का मतलब रोजगार नहीं होता क्या? यार रोजगार तो होता है, लेकिन वो पुराने काम तो छोड़ दिए लोगों ने करने। गाय पालना, भैंस पालना, बकरियां पालना, जिससे वो भी तो रोजगार ही था एक। हाँ तो वहाँ पे सरकार को यहाँ पे उस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं दे रही है। दे रही है गवर्नमेंट, तो बकरी लोन दे रही है, गाय लोन दे रही है, भैंस लोन दे रही है। देना मतलब विकास। लोन नहीं, उसके लिए सब्सिडी है ना पीछे। अभी जो है हमने ये क्या बोलते हैं, सोलर लगवाया, सोलर तो 2 लाख में लगा, वो 85,000 हमारा वापस आ गया। 30 साल की वारंटी है। विकास हो रहा है ऐसा। तो क्या लगता है मुन्ना सिंह चौहान? कांग्रेस का तो जब तक पप्पू रहेगा तब तक कुछ नहीं होने का। पप्पू अपना है अध्यक्ष, कोई दिल्ली वाला राहुल, और वो हट जाता, पुराने लोगों को तो देता नहीं, अपने आप ही बैठा हुआ है, उसको बोलने का नहीं है, कुछ नहीं है बस। तो यहाँ नहीं, कांग्रेस की यहाँ जनाधार नहीं है यहाँ। नहीं, कांग्रेस वो नहीं करते हैं। थोड़ा सा हम बेसिक मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि रोड वगैरह हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। शिक्षा के लिए यहाँ से 3.5 किलोमीटर कॉलेज में जाना पड़ता है, और स्कूल की हालत तो अभी देखी नहीं है हमने। इंडस्ट्री नहीं है ना इधर, इंडस्ट्री नहीं है। थोड़ा सा दूर जाए तो सेलाकुई में इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे। थाना रोड से तो है आगे, लेकिन यहाँ नहीं है इधर। तो यहाँ पे रोजगार की क्या भूमिका है, क्या चीजें हैं जो लोग कर सकते हैं? आज से 20 साल पहले सब पैदल घूमते थे या साइकिल पर, आज एक भी साइकिल नहीं है, सब मोटरसाइकिल पर फोर व्हीलर में घूम रहे। तो विकास तो हो ही रहा। नहीं हो रहा? आज तक पैदल चल रहे थे। 20 साल पहले साइकिल जिसने खरीद ली, यूँ सोचते थे कि हमने हवाई जहाज खरीद लिया, और आज सबके घर में 4-4 खड़ी। तो मोदी जी ने दिलाई है। अरे मोदी जी ने क्यों दिलाई? मेहनत करी हमने। मेहनत तो आप कर रहे हैं ना, अब सरकार का क्या रोल है इसमें? सरकार का, यार सरकार का तो रोल है ही है सब कुछ। भाई जॉब, काफ़ी जॉब मिले इसमें। पुलिस में भर्ती काफ़ी हुई यहाँ पे पुलिस में भर्ती हुई। हर एक घर से 3-3 आदमी पुलिस में है जब से उत्तराखंड बना। एक घर से 3-3 सरकारी आदमी हैं यहाँ पे। लेकिन जो विपक्ष के नेता बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वोट चोरी भी हो रही है। विपक्ष की बात करनी उन्हें, तो वो अच्छा काम भी करेंगे तो उसमें भी पंगा ही करेंगे, वो करेंगे ना। तो विपक्ष का काम तो है आलोचना करनी, बस, और क्या कहना। तो आप अपने विधायक जी को और योगी जी को कितने? बढ़िया है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धामी, वो भी बेस्ट आदमी है, सबकी सुनता है, सबको अभी चले जाओ वो बात करेगा बैठ कर। ऐसे मुन्ना सिंह चौहान है, हफ्ते में 4-5 दिन यहाँ बैठते हैं, फिर कुछ दिन देहरादून बैठते हैं अपना। जब चाहो दरवाज़ा खुला है उनका आम जन के लिए। मतलब सरकार की तरफ से यहाँ पे काम हो रहा है। हो रहा है पूरा। सरकारी नौकरी की बात करें तो पहले उत्तराखंड में होता था, भर्ती में चले गए। ऐसा है ना, पहले यूपी जो बहुत लंबा था, हमारे यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता था। पुलिस की भर्ती हुई, किसी चीज़ की भर्ती हुई, तो उधर वाले ले जाने थे। नहीं, जैसे अभी ये भर्ती में जाते थे बच्चे, सालों 10-15 साल पहले से ही शुरू कर देते, लेकिन अब वो क्रेज खत्म हो गया क्योंकि अग्निवीर लिया है, 4 साल की हो गया, उसमें से भी 25% जाएंगे। 25%? वो अग्निवीर तो खैर यार गलत हुआ, वो थोड़ा सा उनके लिए। हाँ, और जो ये युवा है, इनकी पेपर लीक हो रहा है हर दूसरे दिन। एसएससी बोल दो, ये तो भैया है, गलत ही है। और ये सरकारी नौकरी में जो उपनल वाले हैं, उनका भी ये तो हो रहे, कर रहे हैं इनको, अभी हो जाएगा इनका। ये 2018 में बोला था। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा।
हाँ, तो इतनी चीजें चल रही है, फिर आपको क्या लगता है विकास हो रहा है? हाँ, फिर भी हमारा तो विकास हो रहा भाई। मैं तो यहाँ चौराहे पे बैठा हुआ, ये 6 दुकानें हैं और पेंशन मुझे मिल ही रही है अपना आराम से। किसी किसी का हो रहा है मतलब, सभी सबका लोग नहीं। यार, अच्छा कौन है जो पैदल चल रहा है? मुझे दिखाओ एक भी आदमी आज पैदल वाला नहीं है। यहाँ पे नहीं चल रहा है ना, जैसे आप देहरादून में जाओगे ना, वहाँ बच्चे 200-200 किलोमीटर दूर उनका गांव है, उसके बाद आके वो नौकरी की तैयारी करते हैं, लास्ट में पता चलता है कि पटवारी भर्ती ये गाँव का आदमी यहाँ से बॉम्बे तक है। मैं बॉम्बे भी साल भर रह के आया, वहाँ भी इतने गढ़वाल के हैं, सब अपनी अपनी कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। क्या सोचता है देश का युवा प्रदेश के बारे में? है हमें रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, अभी मैंने देख के ना, किसी ने बड़े बड़े कोर्स कर रखे हैं लड़कों ने, कोई मोमोज बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, तो ये बनना चाहिए ना। मोमोज रोजगार तो है, मोदी जी बोलते हैं पकौड़े वो बेचो। पढ़ाई के माध्यम से होना चाहिए ना। जब उसने इतनी पढ़ाई की है तो उसे रोजगार मिलना चाहिए, उसे नौकरी मिलनी चाहिए, तो नौकरी नहीं मिल रही ना। तो अभी ये अंकल बोल रहे हैं सबको, सबका विकास हो रहा है, नौकरी भी मिल रही है, सब गाड़ी में घूम रहे हैं, तुम्हारे पास भी गाड़ी दिख रही है? विकासनगर में आप जहाँ भी जाओगे ना, ठेली वाले जो भी दिखेंगे ना आपको, सबने पढ़ाई कर रखी, सबने हर अलग अलग कोर्स कर रखा, सबने सब ऐसे ही मोमोज बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा। क्यों बेच रहे हैं? तो वही तो है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही ना। अगर काम आता तो कहीं तो नौकरी करते ही। अब उन्होंने ट्राई कर लिया, इंटरव्यू दिया हर जगह, अब अगर नौकरी मिल भी रही वही है 10,000 15,000 रुपये सैलरी। अब उन्होंने इतने पैसे लगा रखे उसमें, और 10-15 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी, उसमें क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा आज की डेट में, ऊपर से महंगाई इतनी कर दी। नहीं, युवा की बात करी ना आपने, तो युवा की बात हो रही है वो। तो इसमें यही है कि महंगाई कम करी जाए, सबसे बड़ी बात यही है। तो अभी जो प्रेजेंट सरकार है वो कर रही है कि नहीं काम? नहीं, काम तो कर रही है वो, पर यह है कि महंगाई ज़्यादा है ना अभी। काम तो वैसे कर रही है, और आप वही देख लो, पुल वगैरह टूट रहे हैं सरकार ने बनाए जो, वही देख लो आप, वो भी टूट रखे हैं सारे। जहाँ भी नए बन रहे वहीं से टूट रखे, वो पुराने पुराने ऐसे ही खड़े हुए, बाढ़ आ रही है वहाँ पे, कुछ भी आ रही है, वो ऐसे ही खड़े हुए हैं। और जो नए बन रहे ना वो सब टूट रहे हैं। अभी हाईवे बना हमारे यहाँ का, तो उसमें एक तरफ से गड्ढे पड़ गए, वो एक तरफ से बैठ गया नीचे ना हाईवे। तो ये अधिकारी करप्ट होते हैं, सरकार थोड़ी ना करप्ट है। सरकार अब उन पे दबाव बनाएगी तभी तो वो करेंगे। अब सरकार उन्हें कुछ बोल नहीं रही, कुछ नहीं है, तो अब ऊपर से दबाव बनेगा तभी तो वो अच्छे से बनेंगे, है ना। तो क्या लगता है आपके जो विधायक है यहाँ पे मुन्ना सिंह चौहान जी, उनने कैसा काम किया है यहाँ पे इतने कार्यकाल में? यहाँ पे है काम, उन्होंने ठीक कर रखा है यहाँ पे कुछ काम गिना दो। काम। उन्होंने हमारे यहाँ सड़क बनी है, जो अभी बनी है वो भी बना रखी। बाकी वहाँ पे जो किसी के घर आ रखे हैं, जैसे घर आते हैं ना सरकार की तरफ से, वो भी आ रखे हैं गरीबों के। बस ये थोड़ा बहुत काम हो रहा है बाकी। तो विकास का नाम, काम का नाम सिर्फ रोड घर थोड़ी ना होता है, उसके बाद नहीं, उसके बाद रोजगार में तो मैंने आपको बात बताई अभी, वो रोजगार पे, रोजगार नहीं है। रोजगार पे कुछ रोजगार पे उंगली उठाओ, रोजगार मिलना चाहिए पब्लिक वो युवा को। अगर रोजगार मिल गया तो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। धामी जी के बारे में क्या लगता है? धामी जी के बारे में इतना खास नहीं पता है मुझे, उनके बारे में नहीं। बढ़िया यार, धन्यवाद। सर मेरा नाम बलवीर सिंह नेगी है, मैं एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, पीटी टीचर्स। यहाँ कब से हैं आप यहाँ पे टीचर? यहाँ पे तो नहीं, मैं तो ऐसे तो मैं चांदपुर में पोस्टिंग है मेरी, वहाँ पे प्राइवेट टीचर हूँ मैं। यहाँ मेरा घर है रेसिडेंस मेवाला में ही, हमारा जो ग्राम पंचायत मेवाला ही पड़ती है। यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ पे तो लगभग 9 साल से मैं इस लाइन में हूँ अभी। 9 साल से हैं यहाँ पे। तो पिछले 9 साल से आपको यहाँ पे विकास में क्या बदलाव दिख रहा है? यहाँ के एरिया, जोग्राफिकल एरिया, या फिर एजुकेशन के मामले में बोले, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं? देखो अभी शायद मैं ये पॉलिटिकल उसमें लेके जाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से काफ़ी कुछ, मोदी जी की सरकार में काफ़ी कुछ बदलाव है। हाँ, बस थोड़ा सा ये कि हमारी जो युवा जनरेशन है उनके लिए थोड़ा सा अगर रोजगार के कुछ साधन खोले जाए तो शायद लोग ये जो नशे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, नशे की तरफ जो हमारी जो युवा जनरेशन है नशे की तरफ ज़्यादा वो कर रही है, उनके लिए भी कुछ इस तरह के कुछ साधन हो ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहे और कुछ अपना साधन जुटा सके। जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे बदलाव बता सकते हैं कि जो सरकार ने किए हों? देखो बदलाव जो किए हैं काफ़ी किए हैं, सड़कें वगैरह अच्छी करवाई हैं उन्होंने, हमारे
किसानों लोगों को लिए भी उन्होंने कई सारी ऐसी जो सुविधाएं उपलब्ध कराई है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा और भी बहुत सारे मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली पानी, ये तो जो हमारी जो सुविधाएं हैं तो कर ही रही है सरकार। यहाँ तक कि जो हमारे जो किसान हैं, हमारे 2 ही लोग होते हैं, सीमा पर जवान है तो खेत में किसान है, तो किसानों के लिए भी बहुत कुछ उन्होंने जो है फैसिलिटी कराई उन्होंने। और जो ये बदलाव हो रहे हैं, जो ये फिजिकल बदलाव हैं, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं की बात हो, ये तो होता ही है। इसके अलावा सरकार अपनी तरफ से क्या कर रही है? जैसे रोजगार की बातें करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल समिट होते हैं देहरादून में, तो जो बातें करती हैं उस पे खरे उतरती है नहीं सरकार? देखो ऐसे खरी तो उतर नहीं रही है। जहाँ तक कि जो मैं जो अभी बात बोली आपको, यहाँ जनरेशन जो है जब वो फ्री रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो गलत लाइन में ही जाएंगे। अगर उनके लिए भी कुछ इस तरह का कोई मूलभूत सुविधाएं या कुछ साधन हो, रोजगार के कुछ साधन होने चाहिए जिससे कि उनको, जैसे चाहे इंडस्ट्रियल एरिया है या कुछ इस तरह की कोई भी उनके जो है जो पॉलिसीज़ वगैरह होती है जिससे वो उनके साथ जो है काम कर सके और इन चीज़ों से दूर रह सके। तो यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जानने आए हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राउंड में क्या काम हो रहा है इस विधानसभा क्षेत्र में? देखो ग्राउंड में तो जो पंचायत स्तर तक होता है, विधानसभा स्तर तक है, अपने लेवल पे जो उनका जो स्तर तक जो काम होते हैं, अभी तो गवर्नमेंट अभी जैसे अभी पंचायत चुनाव में अभी काम चल ही रहा है, आगे देखते हैं अभी कितना वो अपने उस काम से खरे उतरते हैं। तो मुन्ना सिंह चौहान है आगे विधायक, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो कर रहे नहीं काम? काम तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, कर भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने कुछ ही चुनिंदा लोगों के लिए ही विकास करें। अगर उन लोगों को आगे भी अपना वोट बैंक बनाना है या आगे भी उनको अपनी राजनीति करनी है तो पूरे सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। और जहाँ पे उनको ज़रूरत लगती है कि हाँ हमें विकास करना है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ विकास करना चाहिए। चुनिंदा लोग मतलब जैसे हमने जितने लोगों से बात की है वो बोल रहे हैं कि काम तो सबके लिए हो रहा है, पॉलिसी सबके लिए आती हैं, किसान हो चाहे जवान हो। नहीं, कुछ ऐसे होते हैं ना कि जो विकास होता है जैसे कुछ स्तर तक होता है जो सिर्फ विधायक निधि के स्तर तक होता है, तो वहाँ पे जो उनके जो क्लोज लोग होते हैं वही करते हैं। बाकी हम लोग कहते हैं कि हमारी एक बेल्ट पड़ती है जहाँ हम लोग निवास करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत सारा उस चीज़ के जो बरसाती नाला जो बहता है बहुत दिनों से, मतलब वो बरसात का नाला इतना खतरनाक आता है कि हम लोगों को रात को भी नींद नहीं आती है अगर बारिश होती है तो उस चक्कर में जो है हमने कई बार भी शिकायत की इस बारे में, लेकिन आज भी जो है इस पर जो है कोई काम नहीं लिया गया। लास्ट बार विधायक जी से कब मिले थे? जी लास्ट बार तो उनसे जो शिकायतें करते रहते हैं और हम एप्लीकेशन देते रहते हैं उनको इसी के बारे में। और यहाँ पे कुछ एक ज़रूरतें और भी है, हमने कई बार वहाँ पे एक मोटर पंप के लिए समरसेबल जो मोटर पंप लगता है किसानों के लिए थोड़ा सा लगा तो था, लेकिन वो पानी पहुँच नहीं पा रहा है जिससे हमें किसानों को मशक्क़त करनी पड़ रही है, लेकिन वो चीज़ अभी तक वो उपलब्ध नहीं कराई गई है। बस सांत्वना देते हैं कि हाँ उसको जो है पास कर दिया है, कभी भी वो आपके काम में आ सकता है, लेकिन आज तक तो शायद 5 साल तो मैंने भी देख लिया है जब से वो उस चीज़ को बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो ग्राउंड में उतरा नहीं हो। मतलब काम हो रहा है पर अच्छे से रेगुलेशंस नहीं हो रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप योगी जी के बारे में, मतलब सॉरी धामी जी के बारे में? देखो धामी जी सरकार है, काम कर रही है, ठीक कर रही है, अपने स्तर पे कर रहे हैं, तो जो जो उनको ठीक लगता है उसके। हाँ एक चीज़ और है कि थोड़ा रोज़गार के जो साधन है, जो भी उनकी वैकेंसीज वगैरह है, मैं अपने स्तर की बात करूँगा, एज ए फिजिकल एजुकेशन हूँ, शायद मैं 40 की एज में आ गया हूँ, लेकिन आज तक जो है कुछ ऐसी उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कि एक हर एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर होगा, लेकिन आज तक वो नहीं आया गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में। शायद आपको भी पता होगा इसके बारे में, लेकिन आज तक भी वो इस बात में खरे नहीं उतरे और आज तक भी खाली जो है वो आज भी जो है हमारे जो स्तर पे हमारे जो ग्रुप है फिजिकल एजुकेशन के, वो भी आज भी धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा जो है कार्रवाई नहीं की है गवर्नमेंट ने। मुझे लगता है ये देखने के बाद तो शायद ज़रूर संज्ञान लेंगे। और आप क्या सोचते हैं 27 में जो चुनाव आएंगे, क्या यहाँ पे सरकार बदलनी चाहिए उत्तराखंड में, और क्या इस एरिया में विधायक को बदलना चाहिए? देखो इसमें तो हम क्या कह सकते हैं, सरकार बदलनी चाहिए नहीं बदलनी चाहिए। काम अच्छा करेंगे तो सरकार बदलेगी नहीं, तो काम अच्छा हो रहा है। अगर वो सही विकास करेंगे तो सरकार नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि वोट बैंक उनकी पब्लिक ही होती है। अगर वो विकास करेंगे, अगर विकास नहीं करेंगे तो फिर सरकार तो बदलेगी ही, फिर कुछ नहीं कह सकते इसमें। आप वोट देते हैं, आप वोट देते हैं एज अ वोटर, आपको विधायक के बारे में क्या सोचते हो और क्या चाहते हैं कि 27 में वो बदले या ना बदले? देखो हम तो ये सोचते हैं कि सरकार तो नहीं बदलनी चाहिए, जहाँ तो गाइड है कि इस समय जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है।
हाँ, थोड़ा विकास के ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विधायक जी भी अच्छे हैं, ठीक है, बस काम कर रहे हैं, पर कुछ कम जो है हम कह रहे हैं कि तो उनको भी शायद कुछ फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ पे ज़रूरत है, कहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ पे भी उनको जो है फोकस करना चाहिए। तो इसके ज़रिए हमारे मीडिया के ज़रिए आप विधायक जी को कोई सवाल पूछना चाहें या फिर कुछ सुझाव देना चाहें तो दे सकते हैं। ये सुझाव तो मैं ये दूंगा कि जहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ही रिपेयर मत करें जो बनाई गई है, जहाँ पे बनाई नहीं गई है उन चीज़ों को भी संज्ञान में लिया जाए, जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ अभी यहाँ पे जो काले की बेल्ट होती है, झाल बोलते हैं हम यहाँ वाला खालसा में पंचायत में, यहाँ पे हमें जो है बरसाती नाले में बड़ी दिक्कत होती है। बरसात के, हाँ, ओवरफ्लो की वजह से बरसात में इतना ज़्यादा नाला आता है कि हमें रात को भी नींद नहीं आती है। कई बार जो है विधायक जी से भी शिकायत की है, जिला पंचायत लोगों से भी शिकायत की है, प्रधानों से भी हमने इस चीज़ को, इस संज्ञान को रखा है, लेकिन जो है इस पर कोई मतलब एक मशक्कत नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें। तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी तो रह चुकी हैं उनकी धर्मपत्नी, तो तब काम नहीं हुआ कुछ। देखो तब भी इस चीज़ को रखा गया है, जब वो जिला पंचायत अध्यक्ष जो मधु चौहान थी हमारी, उनको भी रखा गया था, क्योंकि जब जिला पंचायत अध्यक्ष जो सदस्य जो है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी उस बात को जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुंचाया गया है। और उन लोगों का एक बार दौरा भी हुआ था जब वो यहाँ पे आए थे, अध्यक्ष जो मधु चौहान जब वो उसमें पद पे थे, तब भी उनके बारे में उनको भी ये बात रखी गई थी, लेकिन अभी तक वो काम हुआ नहीं। जो आप जी, आसपास के गांव में है वहाँ पे कैसा काम हो रहा है? देखो आसपास का तो हम कुछ कह नहीं सकते, हम तो सिर्फ अपने पंचायत स्तर तक की बात बोल सकते हैं। धन्यवाद सर। तो ये थे मेहुवाला खालसा के लोग, क्या उनकी दिक्कतें हैं और क्या वो चाहते हैं कि 27 के चुनाव में वो बदले ना बदले। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।